दोस्तों जो साइट इंजीनियर बनना चाहता है ना वो ये वीडियो कभी मिस नहीं करना। या जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, स्लैब की आपका स्टील बांधा जा रहा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम इतना कुछ सीखने वाले हैं जो आपको कोई इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि लाइव साइट पे जाऊंगा, सब चीज़ें मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले हमारा बीम डाउन होता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, बीम को डाउन किया जा रहा है। जैसे ही हमारे बीम डाउन हो जाते हैं उसके बाद होती है चेकिंग, स्लैब की शटरिंग की चेकिंग, स्लैब के स्टील की चेकिंग, लैपिंग। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट देखने वाले हो। क्या देखने वाले हो? आपको कौन सा लैब प्रोवाइड करना है, बेल्डिंग करवानी है या नहीं, स्लैब की सरिया बांधने से पहले क्या चेकिंग की जाती है, सरिया बांधने के बाद क्या चेकिंग की जाती है। फुल ऑन इंटर्नशिप वीडियोस को मैं बोल सकता हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन नॉलेज इतना ज़्यादा है कि आप जब साइट पे जाओगे आप थैंकफुल होंगे कि सिविल साइट विजिट चैनल पे हमने ये वीडियो देखी थी। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वो घंटा दिख रहा है, बेल आइकन दिख रहा है, उसको दबा देना है। कोई भी वीडियो मैं लाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, नॉलेज लोगे, आगे बढ़ते ही बढ़ते जाओगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे होते हैं बीम डाउन। जिन्होंने बीम डाउन की वीडियो नहीं देखी है, जहाँ बीम डाउन करने से पहले क्या क्या चेक करना है, वो भी जाके प्ले लिस्ट में देख लो। तो जैसे ही बीम डाउन हो गए तो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो हमारा रहता है स्लैब का। तो स्लैब के प्रोसेस में आपको एज ए साइट इंजीनियर, जहां आप अपने घर की भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो स्लैब का स्टील बाइंडिंग से पहले, मतलब स्लैब का जो सरिया बांधने जाते हैं हम, बीम डाउन हो गया, सब हो गया, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, क्या क्या चेकलिस्ट रहती है, वो सब चीज़ें आज इसमें मैं बताने वाला हूँ। ऐसे ही हमारी कंटिन्यू सीरीज़ रहेगी, इसमें चेकलिस्ट आएंगी, 1 वे 2 वे स्लैब, सब कुछ आता रहेगा। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगी घर बैठे बैठे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारा बीम डाउन हो जाता है तो जो चीज़ हमें चेक करनी होती है वो तो बेसिक चीज़ तो वो हो गई कि हमें स्लैब पे कोई भी डस्ट, कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं रखना है। वो पहले झाड़ू मरवा देना है, साफ़ करवा देना है। उसके बाद आपका रहेगा मेन जो जॉइंट होता है। अगर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हो या कोई भी शटरिंग आपकी वुडन है, एमएस प्लेट है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में आपको ज़ीरो जॉइंट कर देना है। मतलब 1 mm भी जगह नहीं बचनी चाहिए उसमें। मतलब उसमें जहाँ तो आप जो काफ़ी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं। टेप आती है, जो टेप लगा सकते हो, जो सामने आप जैसे देख रहे हो टेप लगाई गई है, टेप लगा सकते हो। ग्रीस आती है, ग्रीस आप लगा सकते हो। और भी जो चीज़ आपके वहाँ अवेलेबल हो वो लगा देनी है कि आपकी जो स्लरी हो, थोड़ा भी सीमेंट नीचे, मतलब आप नीचे, आपको चेक कैसे कर सकते हो, आपको नीचे खड़े होने अपनी शटरिंग के, स्लैब की शटरिंग से ऊपर से नीचे लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको पैक शटरिंग कर देनी है पहले ही, स्टील बांधने से पहले। जैसे ही स्टील बांध देंगे फिर आप कोई भी उसमें सेफ नहीं कर सकते हो। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। आपको क्या करना है, टेप मार देनी है, जो भी उसको जॉइंट्स जो भी होंगे उनको बंद कर देना है। ये पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपका बीम डाउन हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है, आपने प्रॉपर से शटरिंग ऑयल लगा देना है उस पर। मतलब पूरे एरिया में शटरिंग ऑयल लगा देना है कि जब आपका कंक्रीट हो जाए तो आपकी जो शटरिंग हो वो उसमें चिपकी नहीं रहे। वो उसमें अगर चिपकी रहेगी निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। एक तो आपकी लेबर जाएगी उसमें, दूसरी चीज़ वो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आपकी लोकल घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उसमें भी ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें कि हमें शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो मैं इसका आपको थंब रूल बता देता हूँ। एक, अगर आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल लेना है, मतलब 35 से 40 स्क्वायर मीटर आपका 1 लीटर वो होता है, शटरिंग ऑयल यूज़ होता है। कितना? 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर में होगा। अगर वो वुडन शटरिंग है, वुडन थोड़ा क्या होता है, सोख लेता है शटरिंग ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपकी एमएस की प्लेट या प्लाई है तो आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल कितने में हो जाएगा, 65 to 75 स्क्वायर मीटर। तो देखो ये क्या है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें पूरा एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया, अगर वुडन शटरिंग है तो वो कवर करेगी 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल। और अगर एमएस की प्लेट या वो है प्लाई है तो 65 से 75 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल करेगा। ये क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें देख ली। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फायर की लाइन जाती है वो स्लीव्स जो आपने प्रोवाइड की होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो पाइप होती है, जो कोर कटिंग ना करने के लिए हम पहले ही पास्ट में ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में हमारी जो स्लीव्स आएंगी
जो हमारी फायर की लाइन हो गई, जहाँ कुछ भी फ्यूचर में इसमें वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी, तो उसके लिए हम स्लीव रखते हैं। तो वो चेक कर लेनी है आपको प्रॉपर वो पोजीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर जगह डाली है कि नहीं है, क्योंकि एक बार स्टील बंध गया, स्लैब का स्टील अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो आपको वो देख लेना है, बीम में जो डस्ट पड़ी होगी वो पहले ही आपको साफ़ कर देनी है। स्लैब की स्टील बांधने से पहले डस्ट हो गई, कवर ब्लॉक जहाँ चाहिए वहाँ आपको कवर ब्लॉक लगा देना है। ये मतलब स्लैब को स्टील बांधने से पहले की चेकलिस्ट है। और अभी चेकलिस्ट बची हमारी, स्लैब जब स्टील उसका बांध दिया जाता है उसके बाद क्या चेक करना होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, लैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि लैब कौन सा हमें प्रोवाइड करना है, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम स्टील की जब बंध जाता है उसमें क्या चेक करना है, क्योंकि कॉन्क्रीट होने वाला है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, अभी आपने छोड़ना नहीं है बीच में वीडियो। जो लैपिंग होती है, जो रिबार हम करते हैं, मतलब साइड पे स्टील यूज़ करते हैं, स्टील कंटिन्यू तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उसमें हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, लैपिंग, वेल्डिंग, रिड्यूसर या कपलर जिसे हम बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा आपको सही रहेगा कॉस्ट के अकॉर्डिंग, या कौन सा सही रहता है अगर हम टेक्निकल वे से देखें, तो हम बात करते जाएंगे तीनों की धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ही करूंगा किससे, हमारा वेल्डिंग से। ये सबसे जो हम बोलें ख़राब चीज़, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट की मैं बात लास्ट में करने वाला हूँ। पहले बोलूँ वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग ख़राब है। मतलब वेल्डिंग आपको कभी नहीं करनी है। कभी भी अगर वेल्डिंग करो तो उसमें जो हमारी गैस प्रेशर वेल्डिंग रहती है वो बेस्ट रहती है, लेकिन वो भी कॉस्ट अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ ही कॉस्ट करती है। जब हम सिंपल वेल्डिंग करते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, सिंपल वेल्डिंग जब भी हम करते हैं तो होता क्या है, जो स्टील होता है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। स्टील हमारा आता है डक्टाइल, रेजिस्टेंट कर मतलब टेंसाइल होता है, जब उस पर लोड पड़ेगा वो खींचेगा। लेकिन जब हम उसमें वेल्डिंग कर देंगे तो वेल्डिंग से होता क्या है, वो स्टील आपका डक्टाइल हो जाता है। मतलब जब फ्यूचर में उस पर लोड पड़ेगा वो एकदम से ब्रिटल हो जाता है, टूट जाएगा। तो कभी भी आपको घर पे, आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो जहाँ आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि वेल्डिंग करो, वेल्डिंग आपको कभी नहीं करनी है। वेल्डिंग सख्त मना है। अगर वेल्डिंग करते भी हो तो गैस प्रेशर वेल्डिंग करो, अगर वो करने जाओगे वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो वेल्डिंग हम इस लिस्ट से निकाल देते हैं। तो हमारा बचा क्या, लैपिंग, और हमारा बचा रिड्यूसर या कपलर। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? देखो बेस्ट दोनों है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपका सरिया है 8 से 12 mm का सरिया है, तो उसमें अगर आप लैपिंग करते हो तो वो ठीक है, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। कॉलम में लैप कर रहे हो या बीम में लैप कर रहे हो, लैपिंग होती है। जिन लोगों को नहीं पता है, सामने आप देख रहे हो बीम में जो लैप प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो लैपिंग अगर आप लोग करते हो तो लैपिंग एक्सेप्टेबल है। कहाँ से लेके कहाँ तक, 6 mm का बार है, 8 mm का बार है या 12 mm का बार है, तो उसमें लैप प्रोवाइड करो। लेकिन लैपिंग जब प्रोवाइड करो तो उसमें आपको क्या करना है, जॉगल जो होती है, मतलब क्या होना चाहिए, अगर ऊपर से लोड आ रहा है तो डायरेक्ट दूसरे सरिये पे वो ट्रांसफ़र होकर नीचे जाना चाहिए, ऐसा आपको प्रोवाइड करना है। उसमें जॉगल जो वर्ड आप सुन रहे हो, जो आपने बेंड देखा होगा, मैं पहले वीडियो ले आया हूँ उस पर, जॉगल क्या होती है, तो आपको प्रॉपर जॉगल प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद ये करना है। फिर हम बात करते हैं जो 20 mm का सरिया, 25 mm का या 32-36 ऊपर जो हायर डाया होता है, तो उसमें अगर हम लैप करने जाते हैं तो हमारा अगर जो लैप हम देखें तो मोस्टली 50D हमारा होता है, 50 इंटू जो भी डाया होगा। तो 20 mm का डाया होगा तो 1000 mm हमारा लैप जाएगा, 25 mm का होगा तो एक 1250, ऐसे ऐसे करते लैप बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है, कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होती जाती है। हमेशा याद रखना, अगर हम लैपिंग करते हैं तो लैपिंग और वेल्डिंग की कॉस्ट सेम पड़ती है। अगर एक हम लमसम पकड़ के चलें, अगर पूरा मतलब 1-2 कॉलम होगा तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, ज़्यादा परसेंटेज का इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या ज़्यादा लैपिंग है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए हम कभी भी, जो हमारा ऐसे भी IS कोड क्या कहता है, 32 mm से जो ऊपर सरिया होगा उसमें आपको लैपिंग नहीं प्रोवाइड करनी है। वो तो टेक्निकल वे से कह रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कॉस्ट के वे से हम देखें तो लैपिंग काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकती है। अभी हम बढ़ते हैं लास्ट तरफ, वो है हमारा कपलर, रिड्यूसर या कपलिंग हम जिसे बोलते हैं। ये इस चीज़ को मैं तीनों में बेस्ट मानूंगा। क्यों बेस्ट मानूंगा, एक तो कॉस्ट के वे में भी सबसे अच्छा है और दूसरा टेक्निकल वे में भी अच्छा है। देखो होता क्या है, अगर कॉलम की बात करें हम
तो ऊपर से जो लोड आ रहा होगा डायरेक्ट, जिन लोगों को कपलर नहीं पता है, सामने आप देख रहे हो कपलर होता क्या है, तो ऊपर से क्या होगा, जैसे ही कॉलम पे लोड पड़ेगा वो नीचे वाले बार पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा ऊपर वाला सरिया और लोड हमारा डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। तो एक बेस्ट ऑप्शन जिसे हम मानते हैं वो कपलर है। उसमें बस दिक्कत क्या आती है आपकी, कॉस्ट में अगर बात करें, मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम किस में, कपलर में पड़ती है। अगर हम कपलर के कॉस्ट की बात करें, अगर आपको मैं जैसे बोल रहा था कि रेट एनालिसिस बताने वाला हूँ, तो अगर हम 16 mm का बार का कपलिंग करते हैं तो उसमें आपको 50 से 55 रुपये लगेंगे एक बार को कपलिंग करने में 16 mm का। अगर 20 mm का सरिया रहेगा तो उसको 60 से 65 रुपये आपको एक बार को कपलिंग करने में लगेंगे। अगर 25 mm का है तो 100 से 120 रुपये आपका लगेगा। अगर 32 mm का है 180 से 190 रुपये आपको कपलर लगाने में लगेगा। उसमें सब कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई, उसमें हमारा कपलर का कॉस्ट आ गया। और अगर 36 mm का है 250 से आपका 260 या 70 रुपये उसमें चार्ज लग जाता है। और ये चार्ज डिक्रीज़ भी हो सकता है अगर आपको कपलर सस्ता मिल गया, जहाँ आपके एरिया में जो लेबर कॉस्ट है इसका वो हो गया। क्योंकि अगर छोटी मोटी बिल्डिंग होगी उधर तो हम लैब पे ही जाएंगे, लेकिन एज ए साइट इंजीनियर अगर आपको कॉस्ट डिक्रीज़ करनी है तो कपलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी और टेक्निकल वे से देखें हम, जो लोड ऊपर से आएगा वो डायरेक्ट नीचे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसा हम लैपिंग करते हैं, लैपिंग में क्या होता है, प्रॉपर से जॉगल नहीं प्रोवाइड की जाती, इधर उधर हो जाता है। और उसमें एक चीज़ आपको वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको सरिया स्टैगर्ड करना पड़ता है, ऊपर नीचे सरिया करना पड़ता है कि लैप एक जगह पे नहीं आए। लेकिन कपलिंग के कपल में क्या होता है, आप एक जगह पे भी लैप दोगे, मतलब कपलिंग करोगे तो चलता है कोई इतना ही है, क्योंकि डायरेक्ट आपका लोड क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। मतलब हमारी वीडियो का टोटल निचोड़ क्या निकला है, लैपिंग, बेल्डिंग और रिड्यूसर कपलर की बात करें हम, रिड्यूसर जो मैं बोल रहा हूँ वो कपलर को ही बोलते हैं। तो तीनों में से सबसे ख़राब चीज़ क्या है, वेल्डिंग। वेल्डिंग आपको कभी नहीं करनी है। दूसरी, लैपिंग आपको कहाँ तक करनी है, लैपिंग आपको प्रोवाइड करनी है अगर आपका 16 mm तक सरिया है। 16 mm से ऊपर सरिया है तो कपलर इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि लेकिन आपको उसके लिए क्या होगा, वो जो हम चूड़ी बनाते हैं वो चूड़ी बनानी पड़ेगी और कपलर मंगा लोगे। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमेशा आपको कपलर के साथ जाना चाहिए, टाइम के साथ टाइम बदलना चाहिए आपको। और फिर हम बात करते हैं इन तीनों की डिसएडवांटेजेस की। तो बेल्डिंग में क्या होता है, हमारा सरिया डक्टाइल हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है और वो टूटने के चांसेस, फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। वैसे अगर हम लैपिंग में जाए, लैपिंग में क्या होता है, जब हम 16 डाया से ऊपर जाते हैं 25, 20 या 32 में, तो उसमें लैप लंबा हो गया, वो खर्चा बढ़ा। और जब आप उसमें कंक्रीटिंग करोगे, क्योंकि जब लैप आएगा तो उसको लैप को पूरा सही तरीके से बिठाने के चक्कर में क्या होता है, लैप बिठाया, वो जो स्पेसिंग होगी, जो सरिये के बीच में स्पेसिंग रहती है वो कम हो जाएगी। जब हमारी स्टीरअप या टाइल्स आएंगी तो वो भी जगह ले लेंगी। और जब कंक्रीटिंग होगी तो उसमें ना तो आपका वाइब्रेटर अच्छे से घुस पाएगा, हनी कॉम्ब के चांसेस बढ़ जाते हैं और वर्कमैनशिप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, कंक्रीट को थोड़ा वर्केबिलिटी बनाने के लिए ढीला करते हैं, उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जाती है। तो लैपिंग के केस में ये काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। देखो, लैपिंग का क्लियर हो गया आपको कि लैपिंग कौन सी देनी है, कौन सी सही है, कपलर है या कोई है। लेकिन अभी जब स्टील बंद गया तो उसमें क्या चेक करनी है, एक साइट इंजीनियर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर बाद में फ्यूचर में कुछ भी कोलैप्स होते हैं, कुछ भी दिक्कत आती है स्लैब में, तो उसकी ड्यूटी होती है। तो स्टील को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। कुछ 15 से 20 बातें होती हैं जो आपको चेक करनी होती हैं साइट पे, तो वही आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता भी जाऊंगा और चेक आप साथ में नोट करते जाना। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, जब भी कंक्रीट होने वाला होता है उससे पहले दिन आपको ये चेकिंग कर लेनी है कि उसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक जो रहता है हमारा वो प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं किया है। क्योंकि कवर ब्लॉक अगर उसमें नहीं रहेगा तो सरिया नीचे स्लैब में टच होगा और बाद में उसमें करोजन लग के वो वीक कर सकता है पूरे स्ट्रक्चर को। और मेंशन होगा ड्राइंग में कि कितने mm का आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है स्लैब की स्टील में, तो वो हमारा 15 से 25 mm का हमारा कवर ब्लॉक रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है। और एक चीज़ और भी देखनी है, जिस ग्रेड का कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो, M30 है तो M30 ग्रेड का आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। अगर PVC का है तो PVC का होना चाहिए। जहाँ कंक्रीट का है तो कंक्रीट का आपको ग्रेड चेक कर लेना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लेनी है कि प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि देखो, अगर वो स्लैब में प्रोवाइड किया गया है तो हर 1 स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। कितने? हर स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। दूसरा, अगर बीम में प्रोवाइड किया तो बीम के साइड में भी देख लो कि हर 1 मीटर पे प्रोवाइड किया है कि नहीं, और बॉटम में देख लो कि प्रोवाइड किया है कि नहीं। पहले कवर ब्लॉक आपको एक चीज़ देख लेना है, कवर ब्लॉक आपका प्रॉपर से वहाँ होना ही होना चाहिए। ये पहले हमारे कवर ब्लॉक की हो गई। फिर एक जगह और कवर ब्लॉक देखना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। वो आपको
उसी में चीज़ हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो आपके कॉलम होंगे उनमें प्रॉपर मास्टर रिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ये काफ़ी बड़ी गलती की जाती है। देखो होता क्या है, मास्टर रिंग जैसे आप सामने देख रहे हो कॉलम में एक रिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर आप मास्टर रिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जब एक बार कंक्रीट हो जाएगा ऊपर की स्लैब में जब आप कॉलम करने जाओगे तो उसमें आपका सरिया आउट होगा और उसमें आप जॉगर लगाओगे, तो वो एक ख़राब चीज़ है। तो आपको जंक्शन जो होता है बीम और इसका जंक्शन, उसके चारों तरफ कवर मिलना चाहिए, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवा दो। दूसरी चीज़ उसमें मास्टर रिंग आपकी आनी चाहिए, जैसे आप सामने देख रहे हो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मास्टर रिंग। जितने भी कॉलम होंगे आपके वहाँ, तो कंक्रीट होने से पहले वो मास्टर रिंग उसमें पहनानी चाहिए। तीसरी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपको आ गया शटरिंग की चेकिंग में ले लो इसको, क्योंकि स्लैब कास्ट होने से पहले ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। नीचे जो शटरिंग है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, मतलब आप नीचे खड़े हो जाना है, जैसे हम नीचे से देख रहे हैं तो उसमें 0 गैप होना चाहिए, मतलब लाइट नीचे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा शटरिंग पैकिंग होनी चाहिए। ऊपर आप क्या करो, टेप लगा दो या ग्रीस लगा दो, ऐसी शटरिंग करो कि उसमें नीचे गैप नहीं हो, कोई स्लरी नीचे गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्लरी गिर गई तो मतलब जो सीमेंट का घोल होगा, मतलब जो मेन तो हमारा कंक्रीट में क्या है, सीमेंट नीचे गिर जाएगा तो वो कंक्रीट वीक हो जाएगा और वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और ख़राब जगह वो हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी ऐसी जगह हो वहाँ आपको पैकिंग करवा देनी है। दूसरी चीज़ शटरिंग में आपको क्या देखनी है, जो क्लैंप होता है, शिकंजा हम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग पे मारा गया है कि नहीं मारा गया वो देख लेना है। और जो स्पान की अगर शटरिंग कर रहे हो, जैसे स्पान आप देख रहे हो सामने, तो स्पान में नीचे प्रॉप लगनी चाहिए, टेका लगना चाहिए कि प्रॉप के सेंटर में, क्योंकि जो स्पान होता है वो फेलियर होने के चांसेस कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंटर में, तो वहाँ एक टेका आना ही आना चाहिए। और प्रॉप्स की स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि प्रॉपर से नीचे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एकदम से जब लोड आएगा, अगर आप उससे बूम प्लेसर से भर रहे हो, जहाँ कंक्रीट पंप से भर रहे हो, तो एकदम से माल आ जाता है कई जगह, तो वो आधा MQ भी इकट्ठा हो सकता है, तो उस केसेस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो आपको प्रॉपर नीचे चेकिंग कर लेनी है। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगली जगह बढ़ते हैं हम। अगली चेकिंग जो आपको करनी है, जो आपका ओल्ड कंक्रीट होगा उसको प्रॉपर से चेक कर लेना है आपने कि उसमें जो जॉइंट बनने जाएगा उसको तोड़ा होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो तोड़ रहे हैं, मतलब स्लोप में वो टूटा होना चाहिए कि बाद में जब कंक्रीट हो वो एक जैसा लेवल सरफेस दिखे। और उसमें आपने जो केमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट केमिकल, निटो बॉन्ड हो गया, वो आपको अप्लाई कर देना है कंक्रीट होने से आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद कंक्रीट उसमें डालना है और अच्छे से वॉश कर लेना है उस एरिया को जहाँ पे आपका ये जॉइंट है। क्योंकि जो ओल्ड स्लैब होती हैं उनको नई स्लैब से जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ये चौथी चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो करनी है चेयर, जो आपकी डबल मैश होती है, जहाँ क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ डबल जाली बन रही है, बॉटम बार और नीचे का बार, और जहाँ पे 2 बे स्लैब होती है, तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मैश मिल जाती है जब कंक्रीट ऊपर पड़ता है उसके। तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग की आपको चेयर प्रोवाइड कर देनी है। हर 1 मीटर पे जहाँ जिस हिसाब की मैश होती है उस हिसाब से आपको वहाँ चेयर प्रोवाइड कर देनी है। और प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए चेयर की मतलब कंक्रीट के अंदर ही आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से बनाना है कि वो मैश का मतलब अगर ये हमारी स्लैब की 125 mm भराई है तो उसी हिसाब से ऊपर कवर उसका मिलना चाहिए। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चेयर की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, चेयर क्या होती है। ये जो भी चेकिंग लिस्ट में बता रहा हूँ इंडिविजुअल एक वीडियो उसमें मैं बना चुका हूँ। 650 प्लस हमारी चैनल पर वीडियो है, अगर वो आप देखते हो तो आप घर पर बैठे ही साइड इंजीनियर बन जाओगे। अगली छठी चीज़ आपको जो चेक करनी है, जो मेन बार होता है और जो हमारा बंटअप बार है उसकी स्पेसिंग आपको चेक कर लेनी है। जैसे हमारा यहाँ मेन बार है जो 135 उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो इसमें हम टॉलरेंस कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 10-15 mm हमारे छोटा होगा बड़ा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। उससे ज़्यादा होगा तो वो रिस्की हो सकता है क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्पेसिंग का भी आपको चेक कर लेना है। स्पेसिंग का ये बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से तो आपको सब चेक करना है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग के हिसाब से आपको सब देखना है कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। लेकिन ये जो मेन बार का स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग ये मस्ट आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है क्रैंक बार की लेंथ। ये काफ़ी दिनों से वीडियो इस पे बनती आ रही है कि क्रैंक बार की लेंथ आपको देखनी है। क्रैंक बार की लेंथ क्या, जैसे ड्राइंग में मेंशन है कि L/4 पे आपका क्रैंक आएगा, तो आपको स्पान देख लेना है कि 3 मीटर का है, तो फिर उसको डिवाइड करना है 3 मीटर डिवाइड बाई 5। तो आपको वो देखना है कि प्रॉपर क्रैंक तोड़ा गया है, उतनी एरिया पे क्रैंक प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अगर ये गलती होगी, क्योंकि क्रैंक अगर आगे पीछे प्रोवाइड किया होगा तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब शेयर फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चेक कर लेना है कि क्रैंक प्रॉपर
तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। फिर जो एक्स्ट्रा बार होगा, ऊपर एक्स्ट्रा बार प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है। स्पेसिंग उसकी देख लेनी है, क्योंकि हमारी ड्राइंग में जो मेंशन था, ये ड्राइंग में मेंशन क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमने पुरानी ड्राइंग्स थी हमारी, उसमें मैंने आपको वीडियो लाई थी कल परसों जिसमें ड्राइंग दिखाई थी, तो उसमें 270 सेंटर टू सेंटर था स्पेसिंग। तो वो चेक कर लेना है आपको कि प्रॉपर 270 पे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई, एक्स्ट्रा बार की गई नहीं। जहाँ उसमें जो एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगी वो L/4 के हिसाब से थी, तो वो आपको देख लेना है कि दोनों तरफ L/4 निकली है नहीं निकली। वो कैसे निकालेंगे हम, स्पान जो होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक तरफ उतना आपका बेंटअप निकलना चाहिए और वो एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे डोरी मार के सामने किया जा रहा है, तो उसी तरीके से उसको प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट 8वीं चीज़ जो है, तो जो आपको वॉशिंग मतलब पानी से धो लेनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये धोना कब है, जब भी कंक्रीट होने वाला है उससे आधे घंटे पहले आपको रखना है, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन पहले धो के उसको दोगे, एक ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब सरिये को धोना नहीं एक्सेप्टेबल होता है कई जगह पे, लेकिन उसको अगर ज़्यादा डस्ट आप धो लो, उसके बाद जल्द से जल्द उसमें कंक्रीट होना चाहिए, नहीं तो वो क्रोजन पकड़ लेगा। तो आपको जो भी बीम के बॉटम होगा उसमें कोई भी ना आपका डस्ट होनी चाहिए, ना कोई ऐसा जो सरिया नहीं चाहिए वो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, काम करते करते टाइम वहाँ नेल्स गिर जाते हैं, वाइंडिंग वायर गिर जाती है, तो वो आपको साफ़ करवा देनी है उसमें। फिर जो शटरिंग ऑयल लगवाया गया है वो ज़्यादा तो नहीं है, प्रॉपर चेक कर लेना है। ये चेकलिस्ट तो शटरिंग के टाइम की है कि शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, लेकिन आपको तब भी देख लेना है कि शटरिंग ऑयल ज़्यादा तो नहीं है, कहीं सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगा ना। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है एज ए साइट इंजीनियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं 9वीं जगह, तो इलेक्ट्रिक पाइप आप सामने देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिक पाइप प्रोवाइड की गई हैं तो उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पाइप मतलब जैसे गैप होगा तो प्रॉपर उसमें कंक्रीट घुस पाएगा एकदम, मतलब साथ में आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है कि एक ही जगह पे कंडक्ट पाइप को घुसा दिया जाता है, वहाँ कंक्रीट घुसता नहीं है, वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और वहाँ पे वो सेक्शन भी स्लैब का वीक हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी की जो एग्रीगेट का साइज़ है उतना आपका कंडक्ट पाइप में स्पेसिंग होनी चाहिए। मिस्टेक हुई है, सामने आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, तो ये गलती की जाती है काफ़ी जगह स्लैब्स पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा उसमें स्पेस आपको रखना ही रखना है। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है आपको, जैसे आपकी स्लैब का स्टील बन जाए, जो फेरी होती है, साइड्स होती हैं स्लैब की, तो उसकी आपको लाइन लेवल चेक कर देनी है, क्योंकि जब आप उसमें प्लास्टर करने जाओगे तो दिक्कत होती है, तो आपको उसकी लाइन चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर लाइन में है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है, शटरिंग का लेवल, मतलब स्लैब का लेवल, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं होगा तो वहाँ कंक्रीट ज़्यादा जा सकता है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आपको चेक कर लेने हैं कि वहाँ जो शटरिंग है वो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। उसका आप वाटर लेवल से भी चेक कर सकते हो, जैसे आप सामने देख रहे हो हम ऑटो लेवल से चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेक कर लेनी है। और बीम का जहाँ क्या होता है, कई जगह उसमें उसको बीम को टाइट रखा होता है, कैम्बर प्रोवाइड किया होता है कि जो हैवी बीम होते हैं बाद में उसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी, तो उसको आपको देख लेना है। 20 से 25 mm में आप 30 mm कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, तो वो कैम्बर प्रोवाइड किया है कॉन्ट्रैक्टर ने शटरिंग के टाइम या नहीं, तो वो जब आप उसका लेवल करोगे तो उसमें आपको वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है स्लीव जो प्रोवाइड की जाती है इसमें, तो प्रॉपर से स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनकी जो डिस्टेंस पे आनी चाहिए या जो हाइट पे आनी चाहिए वो प्रॉपर स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनके फेसेस बंद कर दिए गए हैं, उसमें कंक्रीट नहीं जाए, ऐसी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है स्लीव के साइड पे, वो एक्स्ट्रा बार भी आपको देख लेना है कि एक्स्ट्रा बार उसमें प्रोवाइड किया है कि नहीं। दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है, जो कटआउट्स होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग पे हैं कि नहीं है, और साथ में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है वो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट बेसिक चीज़ आपको डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेनी है कि प्रॉपर जितनी उसमें मेंशन की थी 50D जहाँ 60D, तो उतनी डेवलपमेंट लेंथ उस बीम में प्रोवाइड की गई है कि नहीं। ये मैं बीम के सेक्शन में बताया था जब हम बीम की चेकिंग करते हैं बीम स्टील की, तो उसमें वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वो प्ले लिस्ट है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइव आपको वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो उसमें ये चीज़ चेक हो गई होती है। लैब लेंथ भी आपको देख लेना है कि प्रॉपर स्टैगर्ड लैब प्रोवाइड किया है, 50D के हिसाब से प्रोवाइड किया है, अगर 10 mm का सरिया तो 500 mm हमें लैब मिल रहा है कि नहीं, और अल्टरनेट लैब प्रोवाइड किया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ जो बीम की हमने चेकिंग की थी, और ड्राइंग के हिसाब से आपको सब चेक कर लेना है। बाकी जो ड्राइंग के हिसाब से तो हमें काम देखना ही देखना है, लेकिन जो ये 15 चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको मस्ट देखनी है जब भी आप चेकिंग करो। तो सिविल इंजीनियर्स ये था बेसिक वीडियो, और काफ़ी अच्छा वीडियो था। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या एज ए सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर आपको साइट पे चेक करना होता है।
तो इसी के रिलेटेड और वीडियोस आएंगे आपके लिए। कल हमारा कंक्रीटिंग है तो कंक्रीटिंग पे वीडियो रहेंगी कि कैसे हम स्लम टेस्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कंक्रीटिंग के टाइम ध्यान रखनी होती है। तो ऐसी कंटिन्यू वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे विजिट करो, नया चैनल है जॉब का, उधर भी जाओ। थैंक यू गाइस।